नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं 2011 में हुई जनगणना से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉचिंग करना। तो फ्रेंड, आपके सामने ये जो पहला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ था। फ्रेंड, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रखना कि यह जो जनगणना का जो इतिहास प्रारंभ हुआ था वो सन 1800 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, जो कि भारत में वो जारी हुआ था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो जनगणना जो प्रारंभ हुआ था वह 1749 ईस्वी में स्वीडन देश में प्रारंभ हुआ था, और इसका जो साक्ष्य देखने को मिलता है वो आपके अर्थशास्त्र पुस्तक में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न है इसे पूछा है कि भारत की सर्वप्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर में प्रारंभ की गई थी। इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या फिर ए व बी दोनों। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए व बी दोनों यानी कि ऑप्शन में आपका डी सही होगा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद और बनारस दोनों में जनगणना सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर 975 महिलाएं, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर 995 महिलाएं। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन से वो आपका बी सही होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, जो कि 2011 की जनगणना का लिंगानुपात था। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न इसे पूछा क्या है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत स्वरूप से किस वर्ष आरंभ की गई थी। 1872 से, 1881 से, 1901 से, या फिर 1951 से। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी सही होगा। 1881 से प्रारंभ की गई थी, वो आपके लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ की गई थी। 1881 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी आपका सही होगा। तो फ्रेंड देखिए, हालांकि जो जनगणना जो प्रारंभ की गई थी वो आपके 1872 ईस्वी से प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन 1872 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी वो आपके अनियमित रूप से जनगणना हुई थी। इसी कारण इसको मान्य नहीं रखते, बल्कि मान्य इसको रखा जाता है जो कि नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 ईस्वी में, इसको मान्य रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न है इसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है राज्य का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर केरल। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी आपका सही होगा। बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हमेशा याद रखना, यानी दिमाग में बैठाए रखना। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा कि भारत में निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए फ्रेंड, पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें लिखा था राज्य। ठीक है, उसमें लिखा था राज्य, लेकिन यहाँ पर कोई भी राज्य ना तो केंद्र शासित प्रदेश कुछ नहीं लिखा है। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही होगा, यानी कि दिल्ली की जो जनसंख्या जो घनत्व सबसे अधिक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ठीक है, ये भी बिहार की तुलना में भी दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से किस राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है। ठीक है, मिजोरम, बंगाल, गुजरात या फिर पंजाब। तो फ्रेंड, यदि ऑप्शन के यदि हिसाब से देखेंगे तो आपका सही होगा आंसर ए, यानी कि मिजोरम है। यदि हम पूरे राज्य की यदि बात करेंगे तो उसमें आपका सबसे अधिक जो साक्षरता वाला जो राज्य आता है वो आपका केरल आता है, यानी केरल आता है। ठीक है, तो फ्रेंड, ये भी आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हमेशा दिमाग में बैठाए रखना है। तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, देखिए जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो फ्रेंड, आपका ऑप्शन आपका डी से होगा। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। ठीक है, देखिए जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम पूछा है। ठीक है, तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा, वो आपका ए सही होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। इसका जो जनसंख्या जो घनत्व है सबसे कम है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न है इसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, 62%, 74%, या फिर 78%, या फिर 82%। तो फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही होगा, यानी कि 74% थी। ठीक है, आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता। ठीक है, पूरे विश्व के लिए। ठीक,
तो फ्रेंड आपसे अगला अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव थी। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर एमपी। तो फ्रेंड यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो कि इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका सी सही होगा। नागालैंड की जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो आपका नेगेटिव गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा था। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ जनजाति का नाम लिखा गया है, गोंड, संथाल, मुंडा या फिर भील। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही वो सही होगा आपका डी सही होगा, भील, जो कि राजस्थान की जो कि जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भील की जो मतलब कि जनजाति समूह थी वह सबसे अधिक थी। ठीक है, तो फ्रेंड यदि फिलहाल के लिए जब बात करेंगे, फिलहाल में 2023 के लिए यदि बात करेंगे तो आपका गोड आएगा, जो कि इसमें गोड सबसे अधिक है, लेकिन 2011 के अनुसार आपका भील आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न है इसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी सही होगा, हरियाणा जो राज्य है इसका लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, तो फ्रेंड राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी सही होगा, केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है, किस राज्य में। ठीक है, किस राज्य में, तो एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर केरल। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ए सही होगा, एमपी में बाघों की जनसंख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट भी हम एमपी को कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड इसको भी हमेशा ध्यान में रखना। फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो फिर ये इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ये सही होगा, महाराष्ट्र का। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे अधिक क्या पूछा है, दूसरा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन सबसे पहला वाला कौन सा राज्य है, तो सबसे पहला वाला जो राज्य वो आपका यूपी है, यानी कि यूपी पहले पे आता है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी। 18 भाषा, 16 भाषा, 19 भाषा या फिर 22 भाषा। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका बी सही होगा, 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 14.5% है, 17.5% है या फिर 19.5% या फिर 21.5% है। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी सही होगा, 17.5% है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूचित या फिर 5वीं अनुसूचित या फिर 7वीं अनुसूचित या फिर 9वीं अनुसूचित। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका सी सही होगा, 7वीं अनुसूची में डाला गया है, जिसमें कि संघ, ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। जो जनगणना जो आता है आपके संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो प्रश्न है इसे पूछा है कि 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। 68.8% है, 72.2% है या फिर 74.29% है या फिर 76.7% है। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ए सही होगा, 68.8% था। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ये सही होगा, मेघालय। ठीक है, इसको भी, यह भी आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। देखिए ये कोई 1108 मिलियन, 1210 मिलियन या फिर 1310 मिलियन या फिर 1410 मिलियन। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका बी सही होगा, 1210 मिलियन थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी, किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट या फिर एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट या फिर विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट या फिर विश्व बैंक का रिपोर्ट। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ए सही होगा, 20 स्टेट ऑफ
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि 2023 में जनसंख्या होगी भारत की वो सबसे अधिक हो जाएगी पूरे विश्व में। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले तरफ देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, 7.28% है, या फिर 21.8% है, या फिर 11.25% है, या फिर 17.72% है। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका डी सही होगा, 17.272% थी। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड, ये आपके लास्ट प्रश्न है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, दमन व दीव, पुडुचेरी, या फिर दादर एवं नगर हवेली, या फिर दिल्ली। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका सी सही होगा, दादर एवं नगर हवेली। तो फ्रेंड आई की वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बोला। तब जय हिंद, जय भारत।